असम के नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी का भव्य मंदिर था। वहां देवी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती थीं। उनके सबसे प्रिय भक्तों में एक थे पुजारी केंद्र कलाई, जो दिन रात देवी की आराधना में लीन रहते थे। मां उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थीं। केंद्र कलाई का जीवन मां की सेवा में बीतता था। वे हर दिन पूजा करते, दीप जलाते और मां से केवल एक ही वर मांगते, मां, मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं। मां मुस्कुराती और कहती, वत्स, भक्ति में संयम और नियम सबसे बड़ा वरदान है। हर पूर्णिमा की रात मां कामाख्या स्वयं अदृश्य रूप में मंदिर में प्रकट होती और देवांगनाओं के संग रहस्यमय नृत्य करती। यह देवी की गुप्त शक्ति का नृत्य होता था, जिसे कोई मानव नहीं देख सकता था। नियम था, जो उस नृत्य को देखेगा वह अपनी दृष्टि खो देगा। केंद्र कलाई और सभी पुजारी इस रहस्य को जानते थे और श्रद्धा से दूर रहते थे। एक दिन उस राज्य के राजा को यह बात पता चली। वह स्वयं मां का भक्त था, लेकिन उसे जिज्ञासा हुई, कैसा होगा मां का वह दिव्य नृत्य? मैं तो भक्त हूं, शायद मां मुझे क्षमा कर देंगी। पुजारियों ने बहुत समझाया, राजन, यह मर्यादा का विषय है, इसे देखना निषिद्ध है। लेकिन जिज्ञासा ने भक्ति पर जीत पा ली। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं मां को देखेगा। पूर्णिमा की रात आई, मंदिर के द्वार बंद हो गए। मां कामाख्या ने अपने गूढ़ नृत्य की लीला आरंभ की। पूरा मंदिर प्रकाश और सुगंध से भर गया। उसी समय राजा मंदिर की दीवार की झिरी से झांकने लगा। जैसे ही उसने मां का दिव्य नृत्य रूप देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया, पर अगले ही क्षण उसकी आंखों से प्रकाश चला गया। वह अंधा हो गया। मां ने अपने नृत्य को रोक दिया और कहा, राजा, तूने मेरे गूढ़ रहस्य को भौतिक आंखों से देखने का प्रयास किया। यह नृत्य केवल आत्मा से देखा जा सकता है। तेरी आंखें अब केवल अंधकार देखेंगी। राजा गिर पड़ा, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। मां बोली, अब तू शरीर से अंधा रहेगा, पर तेरा मन मेरा साक्षात्कार करेगा। उसी समय मां के भक्त केंद्र कलाई भी अपने मन में विचार कर रहे थे, मां तो सब पर कृपा करती हैं, क्या मैं भी उन्हें ऐसे ही कभी प्रत्यक्ष देख सकूं? कुछ समय बाद जब मां रजस्वला अवस्था में थीं और मंदिर बंद था, तो केंद्र कलाई भक्ति के आवेश में आकर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। मां प्रकट हुई और बोली, वत्स, तूने भी मर्यादा तोड़ी है, पर तू सच्चा भक्त है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दूंगी, बल्कि तुझे अपने पास सदा के लिए स्थान दूंगी। और यह कहकर मां ने केंद्र कलाई को पत्थर का रूप दे दिया, ताकि वह सदा मां के समीप रहकर उनके दर्शन करता रहे। अब मंदिर के भीतर दो आत्माएं थीं, एक राजा, जिसने अंधत्व में आत्मज्ञान पाया, और दूसरा पुजारी केंद्र कलाई, जो पत्थर बनकर सदा मां के पास स्थित हुआ। मां कामाख्या ने दोनों को अपने पास रखकर कहा, भक्ति सच्ची हो तो मैं पास रहती हूं, पर नियम टूटे तो शरीर नहीं, आत्मा ही मेरी शरण पा सकती है।